दौरान डॉक्टर ने ये कह रहा था कि भाई जल्दी करो और टाइम हो रहा है। जल्दबाजी में ऑपरेशन किया मेरी बेटी का, डिलीवरी जल्दबाजी में करवाई उसने। मतलब जल्दबाजी में करवाई, मेरी बेटी बता रही थी। फिर उसके बाद कटारिया जी को हम बुला के लेके आए, केस उनका था। फिर कटारिया जी से हमने बात की, बुला के लेके आए। कटारिया जी ने उनको बुलाया, फिर उनके बाद में उन्होंने रेफर कर दिया। उसके बाद में जाके उसको देखा तो वो चादर उगाड़ी तो देखा तो पूरा बेड ही ब्लड में हो रहा है। तो डॉक्टर की लापरवाही है, तो उसको मारने के लिए ऑपरेशन किया है, उसको यही मार दिया था, उसको तो रेफर तो बाद में किया है। नमस्कार, मैं बात करूं तो इस समय मेरी मौजूदगी है नीमका थाना क्षेत्र के अंदर। और नीमका थाना में आपको पता ही है, आज से 10 रोज पहले एक हॉस्पिटल की ओपनिंग होती है और ओपनिंग के अंदर होड़ लग जाती है। बीजेपी वाले बोलते हैं ओपनिंग हम करेंगे, कांग्रेस वाले बोलते हैं ओपनिंग हम करेंगे। और ऐसी ओपनिंग हुई एक जनाना की हॉस्पिटल की, इसमें एक जनानी की 10 दिन बाद में मौत हो जाती है। और उसके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद है, उनके जो देवर है उनके ससुराल पक्ष हमारे पास साथ मौजूद है। जो युवती थी वो खेतड़ी विधानसभा तहसील से की रहने वाली थी और यहाँ पे खादरा उसका ससुराल था। और डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो जाती है। एक बड़ी ही दुखद खबर है और करीब 2 दिन से ये धरना चल रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों ये प्रशासन मौन है, क्यों नहीं इस जनता की सुनाई कर रहा है। एक बार बातचीत करते हैं, इनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे ही बात। आपका नाम बता दो। राजकुमार। राजकुमार जी, ये कब की घटना है और क्या बात है? हमने 12 तारीख को यहाँ पे एडमिट करवाया था और गुमान सिंह को रूम पे, जो रूम पे देखते हैं ना, वहाँ पे दिखाया था। तो वो बोल रहा था कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। फिर हमने यहाँ पे भर्ती करवा दी। भर्ती करवाने के बाद में हमने 2-3 बार पूछा भी उनसे कि सर कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई वो तो नहीं, इश्यू तो नहीं हो जाएगा। तब उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑपरेशन से होगी डिलीवरी, वैसे नहीं होगी, बच्चा वैसे डर है। तो पहली डिलीवरी थी? हाँ, पहली डिलीवरी थी। आपकी शादी कब हुई? हाँ, मेरी हो गई 2.5 साल हो गए। 24 में हुई थी। आप क्या लगते हो? उनका जेठ लगता हूँ। आप उनकी जेठ लगते हो। शादी 24 में हुई थी, डिलीवरी पहली थी। यहाँ पे लेके आए थे शुरुआत में, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि मैंने डॉक्टर से बात की थी उस टाइम पे, जब यहाँ से रेफर किया था। उसके बाद में डॉक्टर से बात की तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हुआ? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मैंने ऑपरेशन कर दिया, आगे का काम मेरा नहीं है। अच्छा, मतलब ऑपरेशन कर देता है और बोलता है आगे का काम मेरा नहीं है, तो किसका होगा? पुलिस वालों का? नहीं, वो जाने किसका होगा। मैंने पूछा उनसे कि आगे का काम किसका होगा, बोला ये काम मेरा नहीं है, मैंने ऑपरेशन कर दिया। मैंने बोला कि आपने 1 बजे ऑपरेशन किया, ओटी से आपने 1 बजे बाहर निकाल दिया उसे, 4 घंटे आपने उसे बेड पे रखा, 5:30 बजे आपने यहाँ से उसे जयपुर रेफर किया, तो आप पहले कर देते ये काम। ऑपरेशन कितने बजे हुआ? 1 बजे ऑपरेशन 1 बजे होता है, 4 बजे तक बेड पे रखते हैं और 5 बजे उसको रेफर करते हैं जयपुर के लिए। और ना तो यहाँ पे कोई देखने वाला था, ना कोई देखभाल करने वाला था, कंपाउंडर वगैरह कोई नहीं था। हम लोगों ने खुद डॉक्टर को जाके बुला के लेके आए कि डॉक्टर साहब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, आप आओ संभालो एक बार देखो। डॉक्टर कहाँ थे उस टाइम? डॉक्टर वहाँ पे उस टाइम पे कमरे पे, भाई वो नोट छापते हैं, उनको मतलब क्या है? अच्छा, मतलब डॉक्टर है वो कमरे पे पेशेंट देख रहा था, हॉस्पिटल में पेशेंट तड़प रहा था, तो सरकार तनख्वाह देती है? किस चीज की देती है डॉक्टर को? वो तो सरकार तो डॉक्टर को तनख्वाह देती है, पेशेंट को जनता के लिए काम करने के लिए देती है। काम करने के लिए देती है। मगर फिर उसके बाद में कटारिया जी को हम बुला के लेके आए, केस उनका था। फिर कटारिया जी से हमने बात की, बुला के लेके आए। कटारिया जी ने उनको बुलाया, फिर उनके बाद में उन्होंने रेफर कर दिया जयपुर। तो उन्होंने जनाना में रेफर किया। फिर उनकी हालत यानी बिल्कुल क्रिटिकल हो गई थी, क्रिटिकल हालत थी उनकी। तो उनकी हालत को देखते हुए हमने बराला हॉस्पिटल में जयपुर में एडमिट करवाया। वहाँ पे एडमिट करवाने के बाद में यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ब्लीडिंग नहीं रुकी, वहाँ जाने के बाद में आधे घंटे बाद में ब्लीडिंग कैसे रुक गई? अच्छा, मतलब वहाँ जाने के बाद में ब्लीडिंग रुक गई है तुरंत? हाँ, तुरंत आधे घंटे बाद में ब्लीडिंग रुक गई थी। जो ऑपरेशन किया था उस ऑपरेशन को वहाँ पे दोबारा खोला गया, ऑपरेशन फिर से किया गया। उसके बाद में उनकी ब्लीडिंग रुक गई, ब्लड हम लोगों ने और चढ़वाया वहाँ पे। उसके बाद में अभी जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था रात को 15 तारीख को उनकी ऑपरेशन में दिक्कत हुई क्या? ऑपरेशन में दिक्कत थी उनकी। देखो, सबसे बड़ी लापरवाही डॉक्टर की बताई जा रही है इन लोगों के द्वारा। यहाँ से जयपुर रेफर करते हैं और जयपुर जाते हैं बराला हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे फिर से ऑपरेशन के टाके खोले जाते हैं और फिर से ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया जाता है। उसके बाद में उस महिला का ब्लड रुकता है, लेकिन ब्लड की कमी होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। क्यों?
यही बात है। ब्लड तो हम लोगों ने वहाँ पे चढ़वा दिया था। उस जो महिला थी जो उनका यूरिन रुक गया था पेशाब, उसकी वजह से फिर किडनी वगैरह वो हार्ट की प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, मतलब ब्लड ही मेन कारण ब्लड नहीं था उनके अंदर, यहाँ से गए थे जब पूरा ब्लड यहाँ निकल गया था। 2 पॉइंट ब्लड, 2 पॉइंट ब्लड। सबसे बड़ी बात है भाई, जब महिला की डिलीवरी होती है कम से कम 11 पॉइंट ब्लड रहता है, लेकिन जब हॉस्पिटल तक वो पहुंचते हैं वहां तक उसमें 2 पॉइंट ब्लड बचा। मतलब 2 पॉइंट ब्लड बचना ना बरोबर है, क्योंकि करीब डॉक्टर बोलते हैं भाई 5-6 से नीचे आ जाता है तो महिला की मौत हो जाती है, कोई भी व्यक्ति उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे ब्लड चढ़वाया, प्लेटलेट प्लाज्मा वगैरह चढ़वाया। फिर डॉक्टर से रात 15 तारीख को रात को 11:30 बजे उनकी डेथ हो गई थी। तो हम डॉक्टर से बात की, उसके बाद हम डॉक्टर जो डेथ सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं उसके अंदर डॉक्टर से पूरी लिखवा के लेके आए किस वजह से मौत हुई है, क्या वजह थी। मेरे पास पूरा प्रूफ है उस चीज का, वो टाइम आने पे दिखाएंगे हम लोग, मीडिया के अंदर भी आप लोगों को देंगे, शो करवाएंगे। बिल्कुल, अपने पास ये प्रूफ बता रहे हैं। अब आपकी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग रहे हैं? मांग तो यही है कि उनको सस्पेंड किया जाए, डॉक्टर को, उनके ऊपर जांच हो, और जो बच्ची है शिशु उसे उसका पालन पोषण के लिए जो भी सरकार मुआवजा दे, हमारा 1 करोड़ का मुआवजे की मांग है। मतलब उस बच्चे के पालन पोषण के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है, और आगे किसी की बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो सके इसलिए उस डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग है परिवारजनों के द्वारा की जा रही है। एक बार उस बहन का भाई भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जिनका खाना कमाएंगे आपको ये सुविधा मिली। आप भाई थे उनके? कहाँ से आप? खेतड़ी से, प्रॉपर खेतड़ी से? नाना वाली बाबड़ी गाँव। अच्छा, आपको कब पता चला हमारी बांध की ऐसी हालत हो गई? हमको तो 14 तारीख को पता चला शाम को 5 बजे। डेथ कब हुई? डेथ रात हॉस्पिटल में हुई थी, बराला हॉस्पिटल में। बराला हॉस्पिटल। अब बॉडी मोर्चरी के अंदर है? मोर्चरी, हाँ, नीम का तबले हॉस्पिटल में। कहाँ पे है वो? अपील हॉस्पिटल में। अपील हॉस्पिटल में मोर्चरी के अंदर। अच्छा, तो डेथ होने के बाद में कितनी देर बाद में आप यहाँ पे पहुंचे? बराला हॉस्पिटल डेथ हुई थी, वहाँ में साथ नहीं था और लोग साथ थे परिवार के। अच्छा, आप बराला हॉस्पिटल में साथ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पहुंचते आप पहुंच गए? हाँ, चाचा साथ थे वहाँ पे। चाचा साथ थे आपके? ये चाचा? हाँ, ये पापा थे हमसे। पापा जी? हाँ। तो क्या लग रहा है इसमें डॉक्टर की पूरी लापरवाही है? एक तरफ हम देखते हैं, और आपने सोशल मीडिया पे कुछ वायरल वीडियो भी देखे, इस हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ था अलग अलग लोग आ रहे थे, बीजेपी के अलग से आ रहे थे, कांग्रेस के अलग से आ रहे थे, आज एक भी लोग नहीं है एक बहन को न्याय दिलाने के लिए। तो डॉक्टर की लापरवाही है, तो उसको मारने के लिए ऑपरेशन किया है, उसको यही मार दिया था, उसको तो रेफर तो बाद में किया है। तो 1 बजे ऑपरेशन हो गया था उसको 5 बजे रेफर किया है यहाँ से, उसको मार के रेफर किया है। कितने बहन भाई? जान बचाने के लिए किया है। कितने बहन भाई? 4 बहन भाई थे, वो 2 भाई हैं 2 बहन है। आप भाई नहीं है? मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ ताऊ का। अच्छा, ताऊ के बड़े भाई। ये उनके पिताजी? ये उनके पिताजी। बिल्कुल, एक पिता है अपनी बेटी को खो देता है, और आज उस पिता की हालत हम देख सकते हैं। क्या हालत है पिता की, क्योंकि जब बेटी का पालन पोषण किया उसके बाद में उसकी शादी की, और शादी एक डॉक्टर की लापरवाही से तो उनकी बेटी की मौत हो जाती है, तो बहुत ही ज्यादा दुख है पिता को होता है, और पिता को जायज सी बात है, हर परिवार को वो दुख होता है। और आज एक डॉक्टर है, बिल्कुल कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। हाँ जी, थाने कितनी देर बाद में पता लगा यार स्थिति आपने बेटी की? बड़े यार, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में साका थे? अच्छा, अड़े जब रेफर करया तो भी के बच्चे की हालत थी? बहुत नाजुक है, ब्लड उरे निकल गो, ब्लड अरे निकाल दिया, निकल गो पूरा ब्लड निकल गया। तो मैं बड़े जयपुर पहुंचा, बराला में जहाँ 2 पॉइंट ब्लड रुक गया। 2 पॉइंट डॉक्टर ने वहाँ 2 पॉइंट ब्लड बताया। और अब एक बाप है, आपकी बेटी की न्याय के लिए प्रशासन से क्या गुहार लगा? गुहार में तो यह लगाऊं कि ये जो बैठे है ना का जल्लाद अन्न बाहर ने काट है, और भगवान आए के साथ आए की करे, क्या कि 7 पीढ़ी है ना डॉक्टर बनवा की सोचे न आए को न्याय होगा उनके साथ। बेटी की शादी खादरो है? हाँ, खादरे भेज जाएगी? खादरे भेज। अच्छा, और पहली डिलीवरी की बेटी? पहली डिलीवरी। मतलब जब बेटी की शादी करो, सुनाई आ रही है भाई 20 से 25 लाख रुपया शादी के अंदर लगाओ, और आज यह हालत हो जाए तो एक दुख की खबर है सामना हो। और
जे हम आड़े बात करो बड़े 2 पॉइंट अगर बेटी के अंदर ब्लड हो इसके बाद में ऑपरेशन बताए जा रहे हो, ऑपरेशन रिटर्न खोली है बेटे, रिटर्न खोल के फिर ब्लड रोके हाँ जाए ब्लड रोके हुए तो बाद और अड़े थे ऑपरेशन के लिए किया जाना पूरा तो बोले बोले बड़ी पूरा सुविधा बने बोलो हमारे सुविधा पास नहीं है बोले। सुविधा कै बजे ऑपरेशन हो और कै बजे सुविधा के लिए नटिया। आज 1:30 बजे डिलीवरी होगी हाँ और पौनी 2 बजे बार बार मैंने वार्ड से बाहर निकाल दिया, दूसरा वार्ड में शिफ्ट कर दी। थोड़ी देर बाद में तो शिफ्ट करने बाद में मेरी बच्ची बड़ी थी, उसने ये कहा कि डॉक्टर कंपाउंडर को कि ब्लड आ रहा है इसकी, तो उसने ये कहा कि ये गंदा पानी आ रहा है और अपने आप बंद हो जाएगा और उसके बाद उसको ठंड लग जाती है तो उसको उठा दिया जाता है कम्बल, और वो तो सभी पता कम्बल उठा दी जाती है और उस कई देर बाद में उसको जब दोबारा उसके बच्ची को दूध पिलाने के लिए उसके पास सुलाया जाता है 2 घंटे बाद में, कि उसके यहाँ हॉस्पिटल में नियम होते हैं, बच्चे को आईसीयू में रखा था 2 घंटे, फिर उसका वजन किया, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाया, उसके बाद में जाके उसको देखा तो वो चादर उगाड़ी तो देखा तो पूरा बेड ही ब्लड में हो रहा है। बहुत ही निंदनीय घटना है, पूरा बेड ब्लड में हो रहे हो, डॉक्टर की अति गंभीर लापरवाही बताए अभी जा रहे डॉक्टर जब ऑपरेशन होगो बच्चे अड़े ही और बिकी जगह वो नवजात शिशु वो बच्चे का न हो, डॉक्टर आपका कमरा पर पेशेंट देख रहे। मेरी बच्ची से सुन नीचे से थी, जबान से नहीं थी। जब उस टाइम में जिसका ऑपरेशन हो रहा था डॉक्टर ने ये कह रहा था कि भाई जल्दी करो और टाइम हो रहा है, जल्दबाजी में ऑपरेशन किया मेरी बेटी को, डिलीवरी जल्दबाजी में करवाई उसने, मतलब जल्दबाजी में करवाई मेरी बेटी बता रही थी, वार्ड में शिफ्ट किया था। जो सुन नीचे से किया जाता है, जबान थोड़ी सुननी करी जाए, बोलता हुआ आदमी समझे तो दिमाग तो अन्याय करे हो, न्याय कौन करी मेरे साथ, डॉक्टर ने दुश्मनी निकाली है मेरे साथ। एक 25 साल बाप बेटी ने पाल कर और जाने उन्हें बेरो की उम्र के भीतरी है। अभी हवा देख कहा भाई एक पिता से बात करिए और एक जकी बका हस्बैंड हा वासु बात करिए और आज पिता की यह हालत है, क्यों है क्योंकि एक बन बाकी सैलरी से मतलब रहा है, लेकिन आज एक पिता ने पूछा कि बेटी गई है ये क्या हालत है, एक भाई ने पूछो भी कि बान गई है बिकी क्या हालत है, एक पति ने पूछो भी कि पत्नी गई है बिकी क्या हालत है। तो ये हालत क्यों ही अब सवाल निशान खड़े हो रहा है ये हॉस्पिटल के ऊपर और ये प्रशासन के ऊपर, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई। लोग करीब 2 दिन से लगातार बैठे हैं और अभी तक कोई सुनवाई को नहीं हो रही और परिवार है बिल्कुल कह रहे हो बच्ची लोग बोल रहे हैं अगर हाँ माने सबूत रखवा की भी बात पड़ी तो हाँ मैं सबूत भी रखांगा और सारों को स्टाफ आड़े को और डॉक्टर ही सगळे सस्पेंड करा के मानांगा और आगे मुआवजा की मांग है ग्रामीण लोग। हाँ जी क्या बताओगे इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि न्याय मिले, नहीं न्याय की बात हो, नहीं न्याय आज इनको मिल जाएगा कल किसी और के साथ हो जाएगा, नहीं तो उसका भी कहना इलाज होना चाहिए ना, आज इनके साथ हुआ कल किसी दूसरे के साथ नहीं हो तो उसका इलाज होना चाहिए। ये डॉक्टर है ना ये बहुत वो ऐसा है, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हॉस्पिटल में जो आनंद फानन में इसका उद्घाटन किया है, जैसे बाजोर साहब हैं, मोदी जी हैं, इनको दोनों में वो था कि मैं उद्घाटन करूं मैं करूं, तो जो भी हॉस्पिटल में सारी सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं इसमें है नहीं। इसमें जो अत्याधुनिक मशीनरी की जो कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है और जो डॉक्टर है वो भी सुनने में ऐसा है कि मतलब कि थोड़ा ऐसा कह रहा कि वो डिप्लोमा किया उसने, MBBS नहीं किया है। MBBS डॉक्टर नहीं है, डिप्लोमा डॉक्टर है। मेरे तो सुनने में यही आया है, नहीं जो वो सरकारी है ना, मेरे भी सुनने में आया है उसने डिप्लोमा करके और यहाँ पे वो ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो ये तो उसके गायनिक नहीं है, वो इसके अधिकार में नहीं है ऑपरेशन करना वगैरह सर्जरी करना। तो हमारी ये डिमांड है कि इसको यहाँ से बर्खास्त करो और जो भी इस बच्ची का उचित मुआवजा, हम हमारी बेटी के लिए नहीं मांग रहे, जो नवजात बच्ची हुई है उसका उचित मुआवजा हमें दिया जाए। उचित मुआवजे की बात करूं तो कितना, जो भी सरकार, जैसे हमारी मांग तो 1 करोड़ की है और बाकी जो भी उचित मुआवजा सरकार जो है करती है वो करे। यहाँ के शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों से आपके क्या गुहार है? हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से यही गुहार है कि हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करो
हमारी सुनवाई करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल परिवार से सारा स्वाभाव बातचीत करी है, ससुराल पक्ष भी करी है तो पेर पक्ष भी करी है, और वीडियो ने देखने के बाद में थारी राय है भाभी तन बतानी है।